गीता 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, न प्रहिष्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थितः। जो पुरुष, जो मनुष्य प्रियम प्राप्य न प्रहिष्येत, प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता है। प्रिय मतलब जो अपने को अच्छा लगे, जो अपने को अच्छा लगे, अपने मन बुद्धि चित्त इंद्रियां, अपने सिद्धांत, जो अपने को अच्छा लगे उसको प्राप्त कर जो हर्षित नहीं होता है, खुश नहीं होता है। और च अप्रियम, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, और अप्रिय, अप्रिय को प्राप्त कर उद्विग्न नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। जो अच्छा लगे उसको प्राप्त कर सभी पुरुष चाहते हैं कि जो अच्छा लगे प्राप्त हो जाए और सभी उसमें खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो मनुष्य, जो पुरुष प्रिय को प्राप्त कर हर्षित नहीं होता है, और अप्रिय मतलब जो नहीं चाहता है उसको प्राप्त कर दुखी नहीं होता है, तो ऐसा तो विरला ही पुरुष होता है। क्योंकि अमूमन संसार के जो लोग होते हैं कुछ न कुछ चाहते हैं अपने लिए, और वह जब मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, और जो नहीं चाहते हैं वह मिल जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो सुख और दुख, इसमें पूरा संसार रमा हुआ है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो भगवान में लीन रहते हैं, वो ये अपने को ये जान जाते हैं कि वास्तव में वो कौन हैं, और यह जितना कार्य हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है। वे जान जाते हैं कि वे पुरुष हैं और सब कुछ प्रकृति है। जितना कार्य हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। आँख देख रही है, प्रकृति है। कान सुन रहा है, प्रकृति है। जो भी इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण कर रही हैं, सब प्रकृति हैं, सब कुछ प्रकृति है। तो जो न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त कर खुश नहीं होता है, और न उद्विजेत, उद्विग्न नहीं होता है। अप्रिय को प्राप्त कर दुखी नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है। वह कैसा होता है? स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। जैसे दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ आया हुआ है, तो वह स्थित प्रज्ञ, उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है, वो विचलित नहीं हो सकता है। असम्मूढ़ो, सम्मूढ़ का मतलब मूर्ख, जो मूढ़ है, और असम्मूढ़ो जो मूर्ख नहीं है। तो पहली बात स्थिर बुद्धि वाला होता है, दूसरी बात वह मूर्ख नहीं होता है, उसके अंदर कोई संदेह नहीं होता है, वह संदेह रहित होता है, संशय रहित होता है। और तीसरी बात ब्रह्मविद, वो ब्रह्म को जानने वाला होता है। ब्रह्मविद, ब्रह्म का ज्ञान करने वाला होता है, उसको ब्रह्म का ज्ञान हुआ रहता है। तो ऐसा पुरुष ब्रह्मणि स्थितः, वास्तव में ब्रह्म में ही स्थित होता है, ब्रह्म से अलग नहीं होता है, ब्रह्म में स्थित होता है। अब दूसरे वाक्य से अगर शुरू करें, ब्रह्म में स्थित कौन होता है? तो जैसा भी परिणाम मिल जाए, अपनी इच्छानुसार मिले तो भी कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात नहीं। इच्छानुसार न मिले तो भी कोई बहुत दुख की बात नहीं। यानी एकदम परिणाम कैसा भी मिले, चाहे अपनी इच्छानुसार मिले चाहे इच्छानुसार न मिले, दोनों में समान भाव से जो रहता है वह स्थिर बुद्धि वाला होता है, संशय से रहित होता है, ब्रह्म को जानने वाला होता है, और वही ब्रह्म में स्थित होता है, भगवान में स्थित होता है।